करते हैं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर, जिसमें एसओजी की कार्रवाई के बीच कई ट्रेनी एसआई छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर गए ट्रेनी एसओजी के रडार पर हैं। अचानक इतने ट्रेनी एसआई की छुट्टी पर जाने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एसओजी ने पिछले दिनों पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में कई नाम सामने आए थे। एसओजी ने अफीम तस्कर भागीरथ राम के बेटी दिनेश और प्रियंका को गिरफ्तार किया था। कुछ और ट्रेनी एसआई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लिहाजन छुट्टियों को संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाली वर्षा बिश्नोई को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाली वर्षा बिश्नोई को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर वर्षा बिश्नोई पर 25,000 रुपये का इनाम पहले से ही रखा हुआ था। वर्षा ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षाएं दी थी। तो छुट्टी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और रडार पर कई ट्रेनी एसआई भी आ गए हैं। 3 दिनों में 35 ट्रेनी एसआई छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पर बड़ा सवाल है और रडार पर कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी के कार्रवाई के बीच आरपीएफ से कई सारे ट्रेनी एसआई छुट्टी पर चले गए हैं। रविवार के बाद से अब तक 35 ट्रेनी एसआई छुट्टी पर गए हैं। 60 से अधिक ट्रेनी एसआई अभी तक अलग अलग कारणों से छुट्टी पर हैं। छुट्टी की टाइमिंग ऐसी है जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गोपाल सारण की गिरफ्तारी के बाद उसने कई सारे नाम बताए थे। पिछले दिनों एसओजी ने भागीरथ राम, जो कि अफीम तस्कर है, उसके बेटी को गिरफ्तार किया था। दिनेश और प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कई सारे और ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच में सिर्फ 3 दिनों में 35 ट्रेनी एसआई का अचानक छुट्टी पर जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि ये सभी लोग जो छुट्टी पर गए हैं, इनकी क्या सीधे तौर पर कोई भूमिका है या नहीं है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन टाइमिंग कई सारे सवाल खड़े करती है। दरअसल पिछले दिनों एसओजी ने भूपेंद्र सारण, जो कि पेपर लीक माफियाओं का सरगना है, उसके भाई गोपाल सारण को गिरफ्तार किया था। उससे हुई पूछताछ में कई सारे इनपुट मिले थे और उसी इनपुट के आधार पर बाद में दिनेश और प्रियंका बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। कुछ और ट्रेनी एसआई थे जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन उससे पहले ही कई सारे ट्रेनी एसआई जब छुट्टी पर गए हैं तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये गिरफ्तारी से बचने के लिए छुट्टी पर गए हैं या फिर सामान्य रूप से ये छुट्टी लेकर वे गए हैं। हालांकि ये जांच में साफ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन छुट्टियों की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं तब जबकि एसओजी की कार्रवाई तेज होने वाली थी और इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे थे एसओजी को कि कुछ और ट्रेनी एसआई इस पूरे मामले में संदिग्ध हैं। हालांकि संदिग्धों की सूची 300 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अभी तक 40 से अधिक ट्रेनी एसआई ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि एसओजी लगातार जांच करने के बाद, पुष्टि करने के बाद ही किसी को गिरफ्तार कर रही है। साथ ही साथ पिछले दिनों कमेटी की बैठक भी हुई थी जिसको ये फैसला लेना था कि क्या ये भर्ती जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से भर्ती है, वह रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि सरकार पर युवाओं का बहुत ज़्यादा दबाव है। उसका भी कुछ फैसला आना है, जैसा कि जोगाराम पटेल मंत्री ने बताया था कि अगले सप्ताह तक कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इन सब के बीच ये सभी छुट्टियां, जो कोई 60 से अधिक ट्रेनी एसआई छुट्टी पर हैं, 35 ट्रेनी एसआई ने सिर्फ 3 दिनों में छुट्टी ली है, कई सारे सवाल जो है इससे खड़े हो रहे हैं। अब एसओजी की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि छुट्टियां सामान्य है या फिर गिरफ्तारी के डर से ये छुट्टियां ली गई हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।